Hey guys, what's up? Welcome all of you. सबका बहुत स्वागत है to this new series which I'm starting on my YouTube channel that is वेंकटेश चतुर्वेदी, right? ये सीरीज रहेगी जिसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं आपके गवर्नमेंट की, उनको हम लोग कवर करेंगे. सो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको इन डिटेल एनालिसिस करेंगे. विल लुक एट द वेरियस नुआंसेस ऑफ द वेरियस एग्जामिनेशन रिलेटेड स्कीम्स which will be useful for both prelims and mains, right? So the important government schemes में आप सबका स्वागत है. Myself Venkatesh. This is a little bit about myself. I've been teaching on the Unacademy platforms in the last 4.5 years and then my BTech from IIT Patna. I've appeared for the UPSC mains examination thrice myself, right? आप मुझे follow कर सकते हो Unacademy पे, right? You can simply download the Unacademy learning app, search for my name Venkatesh Chaturvedi, you'll find me there, right? सो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं इज अ स्कीम, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्कीम, द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और द एडीपी. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या है, व्हाट आर दीज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, क्या है इसके नुआंसेस, इस वीडियो में जानिएगा, राइट? सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू नो ऑल अबाउट दिस स्कीम. बट बिफोर वी डू दैट, बिफोर वी गो इनटू दिस पर्टिकुलर डिटेल, just to let you know that only 6 months are remaining for the UPSC CSE 2021. 2021 का एग्जाम होने में सिर्फ या 6 महीने बचे हैं. समय बहुत कम है. 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स कवर करने हैं. 100+ बुक्स आर देयर. प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका 27 तारीख को है, 27 जून 2021. एंड देयरफॉर इस टाइप के इंसान कंफ्यूज होने से कोई फायदा नहीं है. इफ यू डोंट वांट टू बी कंफ्यूज्ड, ज्वाइन आवर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन. एंड आप लोग के लिए हम लोग 6 मंथ्स जीएस बैच स्टार्ट कर रहे हैं 15th ऑफ दिसंबर से, विद फुल कंप्लीट जीएस सिलेबस कवरेज फॉर प्रीलिम्स, टेस्ट सीरीज कवरेज, लाइव क्लासेस, फ्री पीडीएफ, स्ट्रक्चर्ड schedule, right? Top educators and doubt clearing sessions. Apart from that, starting from today, that is 14th of December, bilingual courses are also starting, right? आपके लक्ष्य courses are also starting and expedition courses are also starting, which are bilingual courses, Hindi courses and English courses respectively, for 2021, for 2022 as well as for 2023. So तीनों साल के लिए 2021, 2022 और 2023 के लिए हम ये कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं. तो रजिस्टर करिए आज ही जा करके, राइट? लर्न फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स लाइक मृणाल पटेल, सुदर्शन गुर्जर, सजाद अरोड़ा, आरती छावरी, आतिश माथुर, अनुज गर्ग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? प्लस के यूपीएससी सब्सक्रिप्शन को अगर आप लेना चाहते हो तो 12 मंथ सब्सक्रिप्शन कॉस्ट इज 49,500 रुपीज, 24 मंथ सब्सक्रिप्शन कॉस्ट इज 72,000 रुपीज एंड 36 मंथ सब्सक्रिप्शन कॉस्ट इज 90,000 रुपीज. इन एडिशन टू दैट, अगर आप एक प्रीमियम कॉस्ट पे करते, इफ यू पे अ लिटिल एक्स्ट्रा, यू कैन गेट अ सब्सक्रिप्शन ऑफ आइकॉनिक, जिसमें आपको पर्सनल मेंटर एंड पर्सनलाइज मेंटर भी मिलता है, ठीक है? ऑन ऑल ऑफ दीज यू कैन गेट अ 10% डिस्काउंट वाइल सब्सक्राइबिंग. आप अगर चाहोगे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिएगा, it will redirect you to enter a code and that code you can put is Venkatesh 10. बड़ा सिंपल सा कोड है guys, my first name and 10. I'll write it again, Venkatesh, VENKATESH 10. ये कोड यूज करके आपको 10% यानी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. Now let's discuss about this scheme. क्या है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम? So this particular scheme is amongst the the scheme which has been launched in the last couple of years, right? The objective is to reduce the inequality of the country. So the thing is that हम लोग as a nation is one of the leading economies of the world and we want to become $5 trillion economy by 2024-2025. ये हमारे सरकार का objective है and this is what the government is trying to achieve, right? India ranks in 129 in the Human Development Index by UNDP. तो UNDP के रिलीज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी रैंक लो है. इंडिया की जो ग्रोथ है दैट इज देयर. अभी तो चलो कोरोना टाइम्स में तो अलग सीन है, बट द थिंग इज दैट देयर हैज बीन अ सस्टेन्ड ग्रोथ, बट द प्रॉब्लम इज दैट इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है. पॉकेट्स ऑफ एरियाज हैं, पॉकेट्स ऑफ कंट्रीज के एरियाज हैं जहां पर ग्रोथ नहीं पहुंच पाई है, राइट? कुछ स्टेट्स हैं जो ज्यादा अच्छा ग्रो करते हैं, कुछ स्टेट्स हैं जो कम ग्रो करते हैं. विद इन स्टेट्स कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो ज्यादा ग्रो करते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कम ग्रो करते हैं, ठीक है? सो टू ब्रिज दिस पर्टिकुलर गैप, ये जो हमारा एक इंक्लूसिवनेस नहीं है जो हमारे पूरे एरिया में, हमारे पूरे कंट्री में, उसको खत्म करने के लिए जनवरी 2018 में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था टू रिमूव द डिस्पैरिटी
राइट, बाय क्रिएटिंग अ जन आंदोलन। देखिए बात यही है, इसमें हम लोग क्रिएट कर रहे हैं जन आंदोलन। तो गवर्नमेंट प्लस पीपल पार्टिसिपेशन के थ्रू एक आपके जो द सो कॉल्ड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दे आर बीइंग रीमॉडल्ड एज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड दे आर बीइंग लुक टू progress in a sustained manner. Okay, so if you look at the broad contours of the program, there are three broad ideas around which this program is based upon. That is the convergence, collaboration and competition. So three C's are there. Three C are the contours of these program. Convergence is between the central government schemes, the state government schemes. So जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होंगी, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स होंगी, वो कन्वर्ट करी जाएंगी इन डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर. सो देयर विल बी सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स विच आर आइडेंटिफाइड. द आइडिया इज कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करिए और वहां पे कन्वर्ट कराइए सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, सो दैट पूरा डिस्ट्रिक्ट ग्रोथ पाथ पे चले. उसके अलावा कोलैबोरेशन करेंगे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच में. कौन कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्रभारी ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, district collectors, local self government, that is your panchayats and the municipalities, civil societies, non-governmental organizations, private sector parties, all of them would collaborate with each other to make sure that these 117 districts are able to uplift themselves. And finally जो ये हम लोग 117 districts की बात कर रहे हैं, these 117 aspirational districts will compete with each other, right? So among the districts there will be competition, and therefore with mass movement, with this objective of defeating the others, all will grow. That is the idea. So competitiveness के through growth लाने की कोशिश की जा रही है. Alright, so how are the districts identified? So these are the districts which are affected by poor socio-economic indicators. तो हम यहाँ देखेंगे कि भाई आपके health indicators हों, education indicators हों, economy indicators हों, they will be adverse. At least one district would be from each state. So हर state से at least एक district तो choose करा जाएगा, right? नीति आयोग very importantly is the nodal agency running this particular scheme. So नीति आयोग सब coordinate करेगा, but individual ministries have taken responsibilities to drive the progress of various districts. So कुछ आपके अलग अलग ministries को भी दारोमदार दिया गया है about spearheading this particular process of your aspirational district development. Objective is to monitor the real time progress of aspirational district and to make sure that हर indicators में improvement होते रहे, stagnation या decline ना हो. जो आपका ये aspirational district project है, इसको value करने के लिए, इसको measure करने के लिए 49 indicators are chosen, right, which are across 5 thematic areas. 5 broad areas है जिसके अंदर इंडिविजुअली देखें तो टोटल में 49 इंडिकेटर्स होंगे. व्हाट आर दिस 5 आपके ब्रॉड थीमेटिक एरियाज? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. इन एरियाज पे योर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स आर मेजर्ड. जो आपके नॉट सो वेल प्रोग्रेसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको चूज किया गया है. And then there is a drive to converge, collaborate and coordinate between the various agencies, different schemes for the upliftment of these schemes, for upliftment of these districts, right? So it is going to focus upon the outcome metrics. So rather than focusing on just input and output, it's also going to focus on the outcome. मतलब कि schemes जो चलाई जा रही हैं उनसे आउटकम क्या हो रहा है. मतलब अगर स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है तो क्या ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, राइट? एंड देयर इज गोइंग टू बी a 4 layer of supervisory mechanism with a central nodal officer from the union government, a state nodal officer from the state government, a district nodal officer or a district collector and a union minister in charge. So आप देख रहे हो 4 layers of your scrutiny रहेगी, monitoring रहेगी, so that nothing gets unnoticed. And भाई कोई ना कोई तो इसमें फटकार लगाएगा कि अगर ढंग से काम नहीं होगा, और may take the onus of development. What are the novel approaches followed by this particular scheme? पहली बात हमने ये देखा था, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज ने टोटल मिला करके
170 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है। इन 170 डिस्ट्रिक्ट्स में से 35 जो हैं दे आर एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरियाज। जो LWE यानी कि नक्सल अफेक्टेड एरियाज हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अलग से आइडेंटिफाई किया है। The broad KPIs or the key performance indicators for the districts are health and nutrition, education, agriculture, financial inclusion, skill development, sanitation, and so on and so forth. The very interesting thing to note here is that they are going to be real-time data collection. मतलब बहुत तेजी से डेटा कलेक्ट होगा, ये नहीं कि 2-3 महीने बाद डेटा आ रहा है फिर देख रहे हैं कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है। Local self-government is going to be given autonomy in running this particular initiative from the grassroots level. Further, as we have seen the three contours, the collaborative approach is basically what is observed, so that it should not just be कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट हर चीज स्कीम चला रही है, सबका कोलैबोरेशन हो, जन आंदोलन हो, चेंज इन एटीट्यूड फ्रॉम कि भाई सरकार सब कर देगी टू भाई चलो मिल करके सबको साथ में लेकर के चलते हैं। Further, the focus is shifting from the output metrics to outcome metrics. Then they are going to be partnership in this particular aspiration district program with the civil society organizations as well as your non-governmental organizations, so that their efforts can also be augmented for the development of the district, right? In addition to that, you also have the Prabhari officers which have been identified as nodal officers who are going to monitor, right, from the state as well as from the central government side. Finally, one of the very interesting things which is there is the delta ranking. What is this delta ranking? The delta ranking is basically change ranking. Basically, the ranking of the districts is not based on the the final metrics कि भाई कितना sanitation हुआ है या कितना आपका health हुआ है, कितना education हुआ है, but it is on the change metrics. It's not on the final metric but the change metrics कि भाई पिछली बार से कितना improvement हुआ है, so that जो ज़्यादा improve करे that is ranked better. So more improvement should be given more praise, and therefore ranking यहाँ पे delta ranking हो रही है. That is a very interesting thing in this aspirational district, so that if you are able to increase the level substantially, even though you might be the worst performing overall, still the improvement is going to be ranked, and therefore your rank will improve for that. Apart from that, CSR यानी कि corporate social responsibility contributions are also taken into account for the development of these districts. The benefits is that this focuses on outcomes that enable local experimentation based on firm appreciation of ground realities. These will help in upliftment of those districts which have shown lesser progress in achieving the various outcomes, and competition के through, outcome metrics के through improvement होगा of the various program implementation and scheme implementation. The challenges to the scheme, the thing is that insufficient budgetary resources is something which will always hamper such schemes, right? Lack of coordination, because the crux of the matter of this particular scheme is around coordination. But अगर coordination नहीं हुआ, central government state से लड़ रहा है, district काम ढंग से onus नहीं ले रहा है, right? CSR contributions नहीं आ रहे हैं, NGOs are not taken into consideration, so then this scheme will falter. The main thing is that there is no separate fund allocated under this scheme. The existing schemes are going to be converged and dovetailed with each other to provide a stimulus towards the growth of these districts. Finally, the thing is that the program is transforming the backward districts into something positive in attitude or positive in outlook, which is aspirational. Okay? The main thing is that we need to implement it in a proper manner so that the regional disparities and imbalances can be reduced and we can embark towards more equitable and more inclusive society as a whole country. That's it guys, thank you so much. Do like, do share, do subscribe to the channel, right? कमेंट करिए ऐसे और से कौन सी स्कीम्स हैं जो आप चाहते हो कि मैं कवर करूं, राइट? आई एम थिंकिंग अबाउट कवरिंग पीएम किसान योजना, थिंकिंग अबाउट कवरिंग योर आयुष्मान भारत scheme as well. Do comment in the comment section below more of such ideas which you might think about. Have a nice day everyone. Thank you so much.